लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. दिस इज द मूल मंत्र ऑफ बीइंग लाइफ लॉन्ग लर्नर. और मुझे लगता है कि जिस वक्त में अभी कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं, हम में से जो इस फिलॉसफी को, इस मूल मंत्र को पहले से ही मानते थे, उनके लिए तो ये रीइंफोर्स हो गया, पर जो नहीं मानते थे उनको भी ये सिखाकर चला गया कहीं ना कहीं जरूर कि अगर आप नए तरीके से सीखने को तैयार नहीं है, नए तरीकों से काम करने को तैयार नहीं है, तो आप आज आगे नहीं बढ़ सकते. एंड हम सभी कितने ट्रेडिशनल तरीकों से पढ़ते थे, लिखते थे, सीखते थे, पर कोविड-19 हम सभी की जिंदगी में एक इतने डिफिकल्ट टीचर की तरह आया, इतने टफ टीचर की तरह आया, और जो हम सबको डिजिटल होना तो सिखा ही गया. स्पेशली अगर मैं टीचिंग कम्युनिटी की बात करूं, अपनी फ्रेटर्निटी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत रेजिस्टेंस था हमारे में कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर सीखने के लिए. जबकि ऐसा नहीं है, हम सीख रहे थे, हम सब कुछ कर भी रहे थे, लेकिन एक पुश चाहिए होता था हमें उसको करने के लिए. और अभी जो हमें कोविड-19 ने पुश दिया है, वो हम सबको बता गया कि द इलिटरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी विल बी दोज हु आर अनएबल टू अनलर्न एंड रीलर्न. और ये तो हमें कोविड-19 एक टीचर होके सिखा गया, फाइन, लेकिन एज अ लर्नर हमने उसमें से क्या सीखा? एज अ लर्नर हमने बहुतों ने बहुत सी बातें सीखी उसमें से. किसी ने सीखा कि हमारे खर्चे जितने हमने बढ़ा रखे हैं उतने की तो शायद जरूरत ही नहीं थी. जितनी भागम भाग हमने जिंदगी में मचा रखी थी उतने की तो शायद जरूरत ही नहीं थी. किसी ने सीखा कि जिस हिसाब से रोजगार गए हैं, वी ऑल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 to 3 सोर्सेज ऑफ अर्निंग. हमें एक अर्निंग सोर्स पर डिपेंड नहीं करना है. कईयों को यह बात समझ में आई कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने रिश्ते ही हैं, तो उन्होंने अपने परिवार को, अपने रिश्तों को नर्चर किया, वक्त दिया, बच्चों को वक्त दिया, बुजुर्गों को, माँ बापों को वक्त दिया. तो अब ये कोविड-19 सिचुएशन, पैंडेमिक जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं अभी, वो हमारे पास जो छोड़कर जाती है, और अगर हम उसको पकड़ते हैं तो आई बिलीव हम सारे जो जिंदगी की किताब में स्टूडेंट्स हैं, हम लर्नर में कन्वर्ट तो हो ही जाएंगे. तो मेरे को तो फर्स्ट एसेंशियल जो समझ में आता है, डॉक्टर कलाम के उसको देखते हुए भी, और जिंदगी को देखते हुए भी, और जिंदगी के सारे चैलेंजेस को, उतार चढ़ाव को देखते हुए, हम सभी को लर्नर, अनलर्नर, रीलर्नर, यानी जो पढ़ा था अगर आज वो कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं है, या उसमें इनोवेशन के थ्रू हमें नए तरीकों की जरूरत है, तो हमें ऐड करना ही करना है. दैट इज द ओनली वे कि हम वो रह सकते हैं.